गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 27/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। पॉल कॉग्ने ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में जीता है? युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा। इसका सही जवाब है रवांडा। पॉल कॉग्ने ने रवांडा का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में जीता है। पॉल कॉग्ने रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में राणा आशुतोष कुमार सिंह को निम्नलिखित में से किस बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? BOB, BOI, SBI, PNB। इसका सही जवाब है SBI। हाल ही में राणा आशुतोष कुमार सिंह को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है? दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, पोलैंड। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में भारत ने जापान के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। जापान के विदेश मंत्री सुश्री कामिकावा योको, जापान के रक्षा मंत्री श्री किहारा मिनोरो, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री श्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तीसरा सम्मेलन आयोजित किया। यह भारत जापान का 2+2 विदेश प्लस रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक है। भारत प्रमुख रणनीतिक साझेदारों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, रूस और ब्राजील के साथ 2+2 संवाद आयोजित करता है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री एवं भारत के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों अर्थात MSME क्षेत्र में समूह का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों को एक रूपरेखा प्रदान करता है? UK, फ्रांस, जर्मनी, USA। इसका सही जवाब है USA। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो MSME क्षेत्र मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र में समूह का पता लगाने के दोनों पक्षों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने नर्मदा नदी का अध्ययन करने के लिए सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट लॉन्च किया है? IIT गांधीनगर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर। इसका सही जवाब है IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर ने नर्मदा नदी और उसके आसपास के अध्ययन के लिए सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट नर्मदा लॉन्च किया है। केंद्र IIT इंदौर के साथ सहयोग करेगा और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्थित है। केंद्र नदी और उसकी सहायक नदियों की बारीकी से अध्ययन करके
करने के लिए स्थिति मूल्यांकन और प्रबंधन योजना बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार और यूनिसेफ स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए पिता की भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, मणिपुर। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और यूनिसेफ स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए पिता की भी भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य स्तनपान के लिए पारिवारिक समर्थन बढ़ाना और बच्चे के जीवन के पहले 6 महीनों के लिए विशेष स्तनपान की दरों में सुधार करना है, जिसमें माता के द्वारा स्तनपान किए जाने पर पिता का सहयोग भी आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से इसे इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन, देवेश चतुर्वेदी, अमृतलाल मीणा, संदीप पौंडरिक। इसका सही जवाब है संदीप पौंडरिक। संदीप पौंडरिक को इस्पात मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर, चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंसेस 2024 अर्थात वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी अंततः दृष्टि बिल के डेबिट कार्ड पेश किया है। यह संपर्क रहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड डेबिट कार्ड रुपए नेटवर्क पर संचालित होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला अनाज एटीएम हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। भारत का पहला अनाज एटीएम हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24% अनापूर्ति अनाज एटीएम लॉन्च किया है। केंद्र सरकार अनापूर्ति कार्यक्रम और क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की मदद से विकसित किया गया था। अनाज एटीएम स्वचालित मशीन है जो लोगों को सीधे खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।
तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।